जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा वाइटलाइजिंग में दिल से स्वागत है। मित्रों, यदि कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का कहानी सब्र की तलाश शीर्षक से गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा, जिसमें मैना पक्षी और टिटहरी का संवाद है, एक शिक्षाप्रद और रोचक कथा है। इस कथा में सब्र, धैर्य के महत्व और इसके प्रभाव को गहराई से समझाया गया है। कहानी एक शांत और हरे भरे जंगल से शुरू होती है। इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहां एक मैना और एक टिटहरी पक्षी भी रहती थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन स्वभाव में काफी अंतर था। मैना एक चंचल और जल्दी में रहने वाली पक्षी थी, जबकि टिटहरी बहुत ही शांत और धैर्यवान थी। मैना पक्षी को हर चीज जल्दी पाने की आदत थी। वह खाने की तलाश में भी अधीर रहती थी और चाहती थी कि तुरंत ही उसे भोजन मिल जाए। जब उसे भोजन नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती और कभी कभी अन्य पक्षियों से भी झगड़ने लगती। दूसरी ओर टिटहरी, लैपिंग बर्ड, बहुत ही धैर्य से काम लेती। वह शांति से अपने भोजन की तलाश करती और जब तक उसे भोजन नहीं मिलता वह निराश नहीं होती। एक दिन मैना ने टिटहरी से कहा, तुम्हें कैसे इतना धैर्य आता है? मैं तो बस जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेना चाहती हूँ। टिटहरी मुस्कुराई और बोली, धैर्य के बिना जीवन में सुख नहीं है मैना, सब्र से ही हमें सच्चा आनंद मिलता है। मैना को टिटहरी की बातें समझ में नहीं आईं। उसने सोचा कि यह सब बकवास है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि टिटहरी बहुत बुद्धिमान है। उसने सोचा कि शायद उसे कहीं और से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वह इस बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे एक विचार आया, क्यों न मैं गौतम बुद्ध से मिलूं? वे महान ज्ञानी हैं, शायद वे मेरी समस्या का समाधान कर सके। मैना और टिटहरी दोनों गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ी। यात्रा लंबी थी, लेकिन टिटहरी ने धैर्य के साथ कदम बढ़ाया, जबकि मैना बार बार रास्ते की कठिनाइयों से परेशान हो जाती। अंततः वे दोनों गौतम बुद्ध के पास पहुंची। मैना ने अपनी समस्या गौतम बुद्ध के सामने रखी। उसने कहा, महात्मा, मैं बहुत अधीर हूँ। मैं किसी भी काम में सब्र नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि धैर्य के बिना मैं जीवन में सफल नहीं हो सकती। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। गौतम बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैना, सब्र एक ऐसा गुण है जिसे प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। यह एक दिन या एक रात में नहीं आता। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा और उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे अंदर है। बुद्ध ने मैना और टिटहरी को एक कथा सुनाई, जिससे वे दोनों समझ सके कि धैर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है, एक किसान था जो अपनी फसल के जल्दी पकने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह हर दिन अपने खेत में जाता और देखता कि उसकी फसल कब पकेगी। वह इतना अधीर था कि उसने एक दिन सोचा कि क्यों न वह फसल को खींचकर बड़ा कर दे, ताकि वह जल्दी पक जाए। उसने ऐसा ही किया और परिणामस्वरूप उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। किसान ने बाद में समझा कि फसल को समय की जरूरत थी और उसे अपने समय पर ही पकना था। इस कथा को सुनकर मैना को कुछ समझ में आया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। उसने पूछा, लेकिन महात्मा, मैं कैसे सब्र कर सकती हूँ? मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, मैना, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। सब्र का मतलब है कि तुम प्रक्रिया का आनंद लो, परिणाम की चिंता मत करो। हर चीज का एक समय होता है और यदि तुम उसे समझ पाओ तो तुम्हें धैर्य का महत्व भी समझ में आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी चीज को पाने की कोशिश कर रही हो तो यह मत सोचो कि कब मिलेगा, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लो जिसमें तुम हो। ध्यान करो, अपने मन को शांत करो और समय के साथ सब्र का महत्व तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैना और टिटहरी ने गौतम बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। टिटहरी को तो यह पहले से ही पता था, लेकिन अब मैना भी समझने लगी थी कि धैर्य का कितना महत्व है। उसने सोचा कि वह भी अब अपने जीवन में धैर्य लाने की कोशिश करेगी। वे दोनों वापस अपने जंगल लौट आईं। अब मैना ने अपनी अधीरता पर काबू पाना शुरू कर दिया था। वह हर काम को शांति से करती और परिणाम की चिंता किए बिना उसका आनंद लेती। धीरे धीरे उसने पाया कि अब वह पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट है। समय बीतता गया और मैना ने अपने जीवन में सब्र का महत्व पूरी तरह से समझ लिया। वह अब पहले जैसी अधीर नहीं थी, बल्कि धैर्य और शांति से हर काम करती थी। उसने टिटहरी से कहा, तुम्हारी बातें सही थीं। सब्र से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। टिटहरी ने मुस्कुराते हुए कहा,
धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से उबार सकता है। यदि हम सब्र करना सीख ले तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। इस प्रकार मैना और टिटिहरी ने जीवन में धैर्य के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उन्हें यह सिखाया कि सब्र के बिना जीवन में सच्ची सफलता और शांति नहीं मिल सकती। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, सब्र कितना महत्वपूर्ण है। यह केवल किसी चीज का इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लेना है जिसमें हम हैं। जीवन के हर पहलू में सब्र की आवश्यकता होती है, चाहे वह शिक्षा हो, संबंध हो या फिर कोई और काम। सब्र से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और उसमें सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति धैर्य के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि हम धैर्यवान हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। मित्रों, आज के कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।